नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। लंबी थ्योरी है। यदि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ 1 या 2 वीडियोस देखनी पड़ेगी। यदि पीजी लेवल पे आप इसको करेंगे तो इसकी कुछ वीडियोस ज़्यादा बनेंगी। तो आपने यदि ये कॉन्सेप्ट करना है तो आप मेरे साथ बने रहें। और ये चैप्टर आमतौर पे बच्चों को टफ लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक अच्छी स्माइल के साथ इसको शुरू करें। आपको आसान लगने लगेगा और दिमाग को थोड़ा खोल के पढ़ें। आप ये मत सोचें कि ये टफ है। आप इसको जैसे जैसे बताया जाता है वैसे वैसे पढ़ें, बुक की हेल्प लें, वीडियोस की हेल्प लें और इसके बाद आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आमतौर पर ये टॉपिक एग्जाम में आता ही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ये डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इससे पहले हम उपभोग के बारे में पढ़ चुके हैं, उत्पादन के बारे में पढ़ चुके हैं, मार्केट्स हम पढ़ चुके हैं। तो यानी कि हमने मांग की, उत्पादन हुआ, उत्पादन को मार्केट में बेचा गया। अब बारी क्या है? अब बारी है कि जिन लोगों ने उत्पादन बनाया उन लोगों को जो बेचने के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको हमने बांटना है, मिल बांट के खाना है। किस किस के बीच में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इन 4 साधन थे हमारे पास, 4 फैक्टर्स थे। तो चारों में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का बेस क्या होगा तो वो ये थ्योरी बताती है, जो टी.एच. थुनन, कार्ल मेंजर, लियोन वॉलरस हैं। फिर उसके अलावा क्लार्क और विक्सटीड ने मेनली इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। तो उन लोगों का ये कहना था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरीज आई, पर उनका जो सार था वो ये है कि हर प्रोडक्टिव एजेंट को, यानी कि जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है, उन सब को इक्विलिब्रियम यानी संतुलन की स्थिति में उनके मार्जिनल प्रोडक्ट यानी कि उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया है उसके बराबर, उनका जो सीमांत उत्पादन है उसके बराबर जो है रेमुनरेशन या भुगतान किया जाना है। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का सार है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की ज़रूरत है। वो कॉन्सेप्ट्स यदि हमें समझ आ जाएं तो हम इस थ्योरी को इजीली समझ सकते हैं। तो पहले वीडियो में हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी एक व्यक्ति ने कितना कंट्रीब्यूट किया। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी एक फैक्ट्री है, आप बैग बनाते हैं और आपने मुझे एम्प्लॉय किया है, कुसुम माहेश्वरी को आपने एम्प्लॉय किया है। तो ये इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, डेल्टा टीपीपी टोटल फिजिकल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। अब यहाँ से ये मुश्किल लगेगा, आप सिंपल समझे, बहुत आसान है। क्या है कि आपने मुझे एम्प्लॉय किया, 10 एम्प्लॉय आपके पास पहले थे या 15 होंगे, तो 10 एम्प्लॉय थे तो 11वां एम्प्लॉय मैं हो गई। तो चेंज इन लेबर कितना है? 1 है ना। पहले 10 थे और अब 11 हो गए, तो चेंज कितना हुआ? 1 का। ठीक है, अब मैंने आपको कितने बैग, मेरे आने से आपके बैग कितने हो गए? पहले मान लीजिए 100 बनाते थे, अब 110 हो गए, तो चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कितना है? 10। यानी मैंने बैग कितने बना के दिए? तो 10। ठीक है, तो 10 क्या है? मेरा मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट आपका क्या हो गया? 10। अब इस 10 बैग्स को आपने जब मार्केट में बेचा तो आपको कितना मिला? ठीक है, तो ये है एमपीपी इंटू एमआर, यानी एमपीपी कितनी थी आपकी? 10, और लास्ट यूनिट मान लीजिए मेरा बनाया हुआ लास्ट बैग जो है 100 रुपये में बिकता है, तो 10 इंटू 100, 1000 रुपया क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी सीमांत आगम उत्पाद। इसको हिंदी में बोलना ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आई वुड सजेस्ट कि इंग्लिश से थोड़ा ना डरें और करते जाएं, आपको इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, यानी कि आपने कितना, मैंने आपको कितना कमा के दिया? मैंने आपको 1000 रुपया कमा के दिया। ठीक है, अब मेरा एक और कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, जहाँ पे हम इस एमपीपी को एआर के साथ यानी एवरेज रेवेन्यू के साथ, अब मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू वही है, यानी कि आप मार्केट में प्रोडक्ट को कितने में बेच के आ रहे हो। ये है कि लास्ट यूनिट को आपने कितने में बेचा, लास्ट वाला बैग कितने में बेचा। ये है कि आपने यदि 110 बैग बेचे तो ऑन एन एवरेज आपका बैग कितने का बिका। ठीक है, तो एमपीपी इंटू एआर, मान लीजिए कि एवरेज ऑन एन एवरेज आपको 200 का पड़ गया एक बैग, है ना। आपका बैग जो है ऑन एन एवरेज
200 का बिक रहा है, औसतन 200 का बिक रहा है, तो 2000 रुपया VMP, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन में MP, ये जो MR है और जो AR है दोनों बराबर होते हैं, तो इसलिए ये हमेशा ही बराबर ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए तो ये भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब चले मार्जिन, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट क्या होता है? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट है कि आपने अपना टोटल प्रोडक्ट, जो आपका टोटल प्रोडक्ट है और जो टोटल लेबर है, उस टोटल लेबर से डिवाइड कर दोगे तो आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट आ जाएगा कि ऑन एन एवरेज आपको एक लेबर कितना कमा के देता है, कितना फिजिकल प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है, ये एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। अब आपका ऑन एन एवरेज औसतन रूप से आपको आपका जो है बैग कितने का बनता है, कितने का बिकता है, ठीक है, एक व्यक्ति का कितने का बिकता है। अब नया कॉन्सेप्ट आता है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, यानी जो मैं आपको के दे रही हूँ वो आपकी है, आप जो दे रहे हैं वो आपकी कॉस्ट है, ठीक है। तो ये है एवरेज फैक्टर कॉस्ट, यानी कि आप एवरेज, ऑन एन एवरेज औसतन रूप से आपको एक फैक्टर पर, एक लेबर पर, एक जो है उत्पादन के साधन पर कितना खर्च करना पड़ रहा है, ये यहाँ से आएगा। और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट कहती है कि चेंज हो जाए, यदि आप एक फैक्टर को चेंज कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट कितनी बदल रही है ना, एक फैक्टर और लगाना पड़े या एक फैक्टर हटाना पड़े तो आपकी कॉस्ट में कितना फ़र्क आएगा, ये आपको MFC बताती है। तो होप आपको ये समझ में आया। आप थोड़ा सा खुद अपने आप से एग्जाम्पल के बेसिस पे या टेबल के फॉर्म में, बुक में भी दिया होगा, करके देखेंगे, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। आप इसकी थ्योरी की बात करते हैं वो इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आपको आसान लगेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।